इस पे है इस्लाम का कौन सा है? बात, इस्लाम में भी किसकी शक्ति मानी जाती है? और अभी आपको समझ आ जाएगा इस्लाम वाला भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। इस बात में फिर निर्गुण में और कौन कौन पढ़े थे इसके बाद? निर्गुण में कल कबीर पढ़ चुके थे। दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो है भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय रामानंद को, इसलिए इनको बोला जाता है यह एक सेतु पुल का काम कर रहे हैं। इनका जन्म वैसे प्रयाग में हुआ था और अपनी शिक्षा किससे प्राप्त किए? राघवानंद। किससे शिक्षा प्राप्त किए? राघवानंद। राघवानंद से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना काशी से ही अपने धर्म का प्रचार शुरू करते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने सभी धर्म के लोगों के लिए, जाति के लोगों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए उपासना का रास्ता खोल दिया, जिनमें इनके महत्वपूर्ण शिष्य कबीर, रैदास और धन्ना, सेन, पीपा, ये सब इनके क्या थे? शिष्य थे। उसके बाद हम लोग आते हैं निर्गुण भक्ति में ही कबीर पे। कबीर पे आए। निर्गुण भक्ति का सबसे ज्यादा आगे पॉपुलर करने का श्रेय किसको है? कबीर को, क्योंकि ये जिनके शिष्य हैं, किनके? रामानंद के, वो खुद सगुण भक्ति वाले हैं, क्योंकि राम की पूजा कर रहे हैं, लिखाया हुआ है ना। तो निर्गुण शुरू होता है कहाँ से? कबीर से। और कबीर के द्वारा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका होता है, तो जो इनकी वाणी है, निर्गुण वाणी, किस किताब में लिखी है? बीजक में। कबीर की निर्गुण वाणी किस किताब में संकलित है? बीजक में। और उसमें एक तरीका है उलटवासी। कौन तरीका है? उलटवासी पद्धति बहुत पॉपुलर, ये हम लोग कर चुके थे। ये जो है इस्लाम के रूढ़िवादी और हिंदू धर्म का जो परंपरावादी है, दोनों का विरोध करते हैं। ये सब अब शब्द समझ आ गया होगा। रूढ़िवादी, परंपरावादी, कट्टरता, इसका मतलब है वो लोग कोई सुधार नहीं चाहते हैं। जैसा धर्म में आ गया है वैसा ही चलते रहना चाहिए। इस आधार पे पढ़ा उड़ा भी जा रहा है कि नहीं? बौद्ध धर्म में भी ऐसा विभाजन हुआ है, अलग अलग आए हैं, उसमें जो है वज्रयान लिखा है, शून्यवाद लिखा है, ये सब वही था ना। महायान, हीनयान, ये सब मेन सार यही था कि कोई लोग चाहते थे सुधार हो और कुछ लोग चाहते हैं सुधार नहीं। तो ये सारी बातें इतनी थी। और आज जो भक्ति हम शुरू करने जा रहे हैं, कौन भक्ति है? सगुण। इसमें सब गुण ही होंगे। क्या? सगुण भक्ति। आप लोग को जैसे हेडिंग दे देते हैं ना, सब एक्टिव हो जाता है। यही तरीका नहीं है पढ़ने का, सुनना समझना पड़ता है। चलिए देखिए सगुण भक्ति। लिखने में बोलना पड़ता ही, दोनों समानुपाती है। तो बोलेंगे नहीं लिखेंगे क्या? भरे आगे। अब इसमें इस बार की किस रूप में पूजा होती होगी? वहां कौन सा था? निराकार। आकार रूप में पूजा होता है। इसका मतलब आकार रूप में है तो ईश्वर की मान्यता। तो यहाँ ईश्वर के अवतार माने जाते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं, भगवान क्या कर रहे हैं? लीला करते हैं। ये सब बात कहाँ माना गया है? सगुण। सिंपल बात है, ईश्वर के आकार की पूजा होती है। जैसे हम लोग राम की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण, इतना अंतर है। इसका मतलब ये है कि कबीर लोग उस चीज को भी मानने के लिए नहीं थे कि राम कृष्ण इन सब को भी वो नहीं मान रहे। इस बात को समझना है। लेकिन यहाँ ईश्वर का हम आकार रूप की पूजा कर रहे हैं। आकार रूप में ईश्वर के अवतार को भी मान रहे हैं और उनकी लीला को भी मानते हैं। आगे चलकर यह भी जो है सगुण दो भाग में या दो शाखा में बढ़ता है। कौन कौन सा? कृष्ण भक्ति और, कभी लगता होगा कि कितना शॉर्ट में निकल गया, जब समझ जाइएगा तो इतना ही शॉर्ट में होता है। वैसे तो 3 दिन से यही चल रहा है। राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। तो अब आप प्रमुख संत बता सकते हैं जो सगुण को मानने वाले होंगे? कौन है? तुलसीदास और मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, वल्लभाचार्य। बताए थे यहाँ वल्लभाचार्य आएंगे।
तब तो ठीक, कॉन्सेप्ट समझ आया। ये ऐसे संत हैं जो भगवान की पूजा किस रूप में कर रहे हैं? अवतार रूप में। इसमें इसका मतलब ईश्वर के अवतार को भी मानते हैं और उनकी लीला को भी मानते हैं, और उसकी शाखा कृष्ण भक्ति और राम भक्ति में बढ़ गया आगे चल के। और उसी में से पढ़ेंगे कौन कृष्ण भक्ति का कौन राम भक्ति का। अभी बस संत लिखें कि ये संत, यही है ना। ये सारी बात को पहले आप लिख लीजिए, इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। तो आप लोग निर्गुण है कि सगुण वाले? आप लोग दुर्गुण वाले हैं। नवादास भी यहीं आएंगे, लिख लिए। तो अब जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा धारा है? राम भक्ति धारा। इस समय जब दोनों धारा की बात करेंगे तो ज्यादा पॉपुलर कौन सा हुआ होगा? कृष्ण भक्ति। सब उल्टा हो रहा है ना। इस समय ज्यादा पॉपुलर कौन होता है इस धारा के रूप में? कृष्ण भक्ति धारा। आप ही देखिए ना, एक नाम आपको मिला राम भक्ति का, इसलिए हम पहले राम भक्ति लिखे। सब किसके हैं? कृष्ण को मानने वाले। क्या तो ज्यादा संत भी उसी में ही आते हैं। राम भक्ति धारा के बारे में पॉइंट लिखेंगे अब हम लोग। स्टार पॉइंट दीजिए, राम भक्ति धारा। लिख दिया, लिखिए पॉइंट। तुलसीदास कौमा नाभादास। तुलसीदास और कौन? नाभादास जैसे प्रमुख संत। तुलसीदास कौमा नाभादास जैसे प्रमुख संत। तुलसीदास कौमा नाभादास जैसे प्रमुख संत राम भक्ति धारा से, राम भक्ति धारा से, राम भक्ति धारा से जुड़े संत थे। जुड़े हुए संत, जुड़े हुए संत थे। किनसे जुड़े हैं? तुलसीदास, रामदास, नवादास, राम भक्ति धारा से। मतलब ये सगुन से हुआ तब निर्गुण से, सगुन से। अगला पॉइंट लिखिए। तुलसीदास, तुलसीदास ने गीतावली, तुलसीदास ने गीतावली तथा रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास ने गीतावली तथा रामचरितमानस की रचना की।
नेक्स्ट पॉइंट, रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित थी। अवधी भाषा में रचित थी। कबीर के समय एक भाषा का उद्भव हुआ था, कौन सा था? सुधुकड़ी। कौन सा है? राजस्थानी और पंजाबी का मिश्रण। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखे? अवधी भाषा में रचित थी तथा इनमें 7 कांड वर्णित है। ये तो पता होगा, रामचरितमानस में कितने कांड है? 2-3 भी याद है? कौन कौन कांड आते हैं? ये सब नहीं सुने हैं? इसी में आता है ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, क्या अरण्य कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड, इसी का हिस्सा है ना रामचरितमानस। तो कोई बात नहीं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी। कितने कांड है? आज जो हम लोग घर में रामायण या इतना पॉपुलर सब देख रहे हैं सब चीज, यह किस आधारित है? रामचरितमानस पर आधारित है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ध्यान सुनना है। आपको लग रहा होगा कि छूट गया क्या पॉइंट सारा यहाँ से? हाँ, तो रामचरितमानस अवधी भाषा में क्या लिखा है? रचित है तथा इनमें 7 कांड वर्णित है। 7 कांड वर्णित है मतलब 7 कांड है इसमें, लिख दिए। चलिए अब सुनिए अब आराम से। तो ऐसा क्यों बोले? और एक चीज समझना है, ये जो कहानी चल रही है अभी 1527 अरकी चल रही है जब ये लिखा जा रहा है, 1574 अरकी। तो आप एक बात ऐसे समझिए कि रामचरितमानस या जो भी रामायण लिखा हुआ है ये तो पहले से भी चले आ रहा है ना। तो ऐसा कैसे? तो एक रामायण वाल्मीकि लिखे हैं। कौन लिखे हुए हैं? वाल्मीकि। और ये रामचरितमानस कौन लिखे हैं? तुलसीदास। और आज जो हम लोग के घर में पॉपुलर है और जो पढ़ते हैं हम लोग घर सब में है, वह कौन सा है? तुलसीदास वाला में। उसी में ना बाल कांड, अयोध्या कांड इतने तरीके से अलग दिया हुआ है। लेकिन हम लोग जो सीरियल देखते हैं वो किस पे है? वो भी इस पर ही है, क्योंकि उसमें सबरियर की घटना दिखाया गया है। राम भगवान सबरियर के पास जाते हैं, खीर या बैर जो भी खाते हैं क्या, तो वो सब रामचरितमानस में ही है। एक बात को दिखाया जा रहा है कि धर्म को लेके या जाति को लेके जो समाज में भेदभाव बताया जा रहा है वो भेदभाव नहीं है। हमारे भगवान है कौन? राम। ऐसा कौन बोल रहे हैं? तुलसीदास। वो भी सबरियर के यहाँ जाकर के बैर खा रहे हैं। इस चीज से दिखाने का प्रेरणा हो रही है कि जाति आधारित कोई भेदभाव नहीं है। इस बात को समझना है। इस भाषा में अवधी भाषा और साथ वाल्मीकि वाला रामायण नहीं मिलता है हम लोग को, मतलब है तो पढ़ भी सकते हैं उसको आप लोग, पॉपुलर यही है। लिख दिए, अगला लिखिए। तुलसीदास अकबर के समकालीन था। तुलसीदास अकबर के समकालीन था। तुलसीदास अकबर के समकालीन था। गीतावली की भी रचना की है, बता चुके हैं क्या? अगला पॉइंट लिखना। तुलसीदास राम के प्रिय भक्त थे। प्रिय भक्त मतलब राम को पूरी तरह से पूजते थे। अभी अंतर समझेंगे हम लोग क्यों तुलसीदास इतना पॉपुलर है। राम के प्रिय भक्त मतलब क्या है, अभी ध्यान से समझना है। आज हम लोग जो अपने आप पे ही आप कीजिए, तो जैसे मन में पता नहीं आप लोग के आता है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सोचिए। तो राम को लेकर के जब आप सोचेंगे तो आपको भगवान वाला हो सकता है परिपेक्ष कम लगे, कृष्ण या शिव की तुलना में, बजरंगबली की तुलना में। ऐसा होता है क्या अपने यहाँ आम में? और आपको ऐसा लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो राम भगवान आपको ज्यादा ऐसा लग सकता है कि एक मनुष्य ही है, लेकिन जो एक पुरुषोत्तम है, जो सबसे पुरुष में क्या है? उत्तम। अभी नहीं, बस समाज संधि कर दिए, मतलब समझ आया ना, कि ऐसा पुरुष जिसमें सारे गुण क्या है? उत्तम गुण। कोई भी इंसान उसी तरह बनना चाहेगा। हम लोग राम को उसी रूप में देखते हैं। लेकिन तुलसीदास इसलिए भी पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि राम भगवान को एकदम ईश्वर के रूप में ही देखना, जैसे हम लोग बजरंगबली सबको देखते हैं। ये अंतर जनरली तो समाज में फील होता ही है। आप लोग को फील हो रहा है कि पता नहीं? समझ आ रहा है ना बात क्या बोल रहे हैं? कि राम भगवान किसी और के जैसे, जैसे बजरंगबली उनके साथ थे,
लेकिन ज्यादा भगवान रूप, दैवीय रूप, ईश्वर रूप हम लोग को बजरंगबली पे लगता है। राम भगवान एक मनुष्य के रूप में ही हमें प्रतीत होते हैं, क्योंकि बचपन से ऐसा बताया गया, दिखाया गया, उस कारण से। लेकिन तुलसीदास ने पूरी तरह से यहाँ मान्यता क्या दी? ईश्वर की मान्यता दी और भगवान के रूप में पूजे हैं किनको? राम को। तो ये पॉइंट किनका था? तुलसीदास। किस भाषा का में लिखे हैं? अवधी भाषा। अगला पॉइंट लिख दीजिए, नाभादास। अगला पॉइंट है नाभादास। नाभादास प्रमुख राम भक्तों में वर्णित है। प्रमुख राम भक्तों में वर्णित है। इन्होंने भक्तमाल की रचना की। इन्होंने भक्तमाल की रचना की, जिनमें 200 संतों का वर्णन है। 200 संतों का, भक्तमाल में कितने संतों का वर्णन है? 200 संतों के जीवनी का वर्णन है। किसमें? भक्तमाल। मतलब बात समझिए, इस समय राम और कृष्ण के बारे में जो हमें पता चलता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? भक्तमाल। 200 संत के बारे में लिख दिए थे कौन? नाभादास। कौन संत किस चीज को मान रहे हैं, किस रूप में मान रहे हैं, और उसी आधार पे हम लोग इतना बोल पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं। उस बुक मेन सोर्स कौन था? भक्तमाल ही था। अच्छा, अब एक चीज, तुलसीदास और नाभादास दोनों किस धारा के हैं? राम भक्ति। किस धारा के? राम। रामचरितमानस की रचना किसने की? कितने कांड है? 7 कांड। कुछ एग्जाम में दिमाग खोल के भी रखना है, सब बात नहीं लिखा जाता है। अगर आपको बोलेगा कौन सा भाषा भगवानी से संबंधित है, ऐसे पूछिए। हाँ, तो ये अभी ब्रज भाषा पूछेगा। किससे? कृष्ण। उनको ब्रज के हम लोग बोलते हैं, ब्रज किशोरी सब गाना आता है कि नहीं आता? तो सब किनसे रिलेटेड है? कृष्ण। तो सब यही नहीं रह जाना है सर, एक ही सवाल पूछ दिया था सर, क्या ब्रज भाषा हम बताए थे ना, ये अलग अलग क्षेत्र का भाषा है। अवधी हम लोग यूपी में ही, कौन साउथ यूपी देखते हैं, वहां पे अवधी चलता है। उसका वृंदावन का सारा क्षेत्र देख रहे हैं, वहां क्या चल रहा है? ब्रज भाषा चल रहा है। और दोनों भाषा के रूप में अगर भाषा का वर्णन जानना है क्या है, तो ये सब मिश्रण भाषा है, ये कोई नई भाषा नहीं है। जैसे एक भाषा होता है तो उसी की अलग अलग बोली बनती है ना, पहले बोली ही बाद में भाषा का रूप ले लेता है। जैसे आप समझिए, मैथिली भाषा भी चल रहा है बिहार में, उसकी एक बोली एक ठेठी, क्या है? अलग है दोनों चीज। कल जाकर के जब बहुत पॉपुलर होता है तो ठेठी भी एक भाषा का रूप ले सकता है। तो अवधी और ब्रज भाषा क्या है? मिश्रण है भाषा का। कौन कौन से भाषा है? वही जो प्राकृत पाली सब आए, उसी से टूट टूट के अलग अलग भाषा बने। प्राकृत पाली सब पता है ना? सगुन में ईश्वर की अवतार और लीला को माना जाता है, और कितने रूप में पूजा होते हैं? राम भक्ति। और इसमें मेन कौन कौन आए? तुलसीदास, नाभादास और सूरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य। राम भक्ति धारा में 2 नाम आते हैं, तुलसीदास का और नाभादास का। और नाभादास ने किताब लिखी है भक्तमाल, जिसमें 200 संतों का उसमें वर्णन है। और तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। अगला हेडिंग दीजिए, कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा। इस धारा में किसकी पूजा होती होगी? चलिए, नील धारा है तो हम इसको फास्ट कर देते हैं। सबसे पहले उत्तर भारत में कृष्ण धारा को फैलाने वाले हैं कौन? वल्लभाचार्य। कौन आते हैं? वल्लभाचार्य के बाद सबसे विख्यात हुए कृष्ण को लेकर कौन? सूरदास। और उसके बाद एक आती है कौन? ये तीनों किनसे रिलेटेड है? कृष्ण। वल्लभाचार्य आते हैं सबसे पहले उत्तर भारत में, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। कहाँ पे? उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार या प्रसार। यह एक मार्ग देते हैं। कौन सा मार्ग है?
पुष्टि मार्ग देते हैं। कौन सा मार्ग है? इनका कहना है कि हम लोग भक्ति के, अगर कृष्ण की भक्ति करें तो भक्ति से हम लोग पुष्टि मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, और उसी मार्ग को कौन सा नाम दिया है? पुष्टि मार्ग। इन्होंने किताब की रचना की, कौन सा? अनुभास। किसकी रचना की है? अनुभास की रचना कौन करते हैं? वल्लभाचार्य। और इनसे कृष्ण भक्ति को पहले फैलाते हैं कहाँ? उत्तर भारत में। अगले आते हैं सूरदास। आपको पता होगा कि ये क्या है? अंधे हैं। सूरदास पता है ना? सब सूरदास के 7 भाई थे, तभी मुस्लिम आक्रमण सब गाड़ी आ चुके हैं और युद्ध चल रहा है। उसमें सातों जो कहानी चलते हैं कि 7 भाई में से 6 भाई क्या हुए? मारे गए उस मैदान में, और उनके साथ सूरदास भी था। सूरदास अब मैदान में अकेला भटक रहा है, उसको अंधा देख करके कोई मार नहीं रहा है। वो बढ़ते बढ़ते कुआं में गिर जाता है, 6 दिन तक कुआं में ही रहता है। 7वें दिन उनको कृष्ण भगवान दर्शन देते हैं, आंख की रोशनी भी लौटा देते हैं और कृष्ण भगवान दिखते भी हैं उनको। लेकिन सूरदास का कहना है कि जब मेरी आंख खुली तो आपका क्या दृष्टि दिखा, मतलब आपको हम देखे हैं, तो अब हम किसी को देखना नहीं चाहते हैं। ये तो बात कौन बोल रहे हैं? सूरदास। अब आ रहा है ना इंटरेस्टिंग, सोइएगा तो फिर उड़ा देंगे हम। तो सूरदास बोलते हैं इसीलिए किसी को हम देखना नहीं चाहते, हम फिर से क्या कर रहे हैं? अंधा ही ठीक है। यही ना, ये वही वाली बात होती है ना कि हम कैसे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बाद कोई और देखे ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बात कौन बोल रहे? मन लगा अब नींद भागा। चलिए लिखिए इस पॉइंट को, इसके बाद आएंगे मीराबाई पर। सूरदास अंधे हैं लेकिन बहुत सारे ग्रंथ लिख देते हैं, इस बात को समझना है। और कोई एंशियंट का बात नहीं हो रहा है कि इधर उधर की बात, ये सब मेडाइवल की बात है। तो ये सब किताब आज भी अवेलेबल। लिखिए बोल, ऐसे हेडिंग नहीं देना था, आप बस क्या लिखे? कृष्ण भक्ति धारा, उसमें लिखना शुरू कीजिए। उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति धारा का प्रसार उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति धारा का प्रसार वल्लभाचार्य ने किया। वल्लभाचार्य ने किया। उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति का प्रसार कौन करते हैं? वल्लभाचार्य। इन्होंने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत दिया। इन्होंने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत दिया। लिखिए, अगला लिखिए। इन्होंने अनुभाष्य ग्रंथ की रचना की। इन्होंने अनुभाष्य ग्रंथ की रचना की। एक साथ ही सारा लिखा देंगे कृष्ण भक्ति धारा। तो 3 पॉइंट किनके हो गए? वल्लभाचार्य के। ध्यान हुआ? इसके बाद जितना पॉपुलर नाम राम में तुलसीदास का आता है, हम लोग अपने घर में दादाजी सबसे सुनते रहते हैं कि तुलसीदास, वैसे कहा जाता है बिल्कुल अनपढ़ आदमी थे, लेकिन लिखने पे आए तो रामचरितमानस ही लिख दिया। ऐसा पता है कि नहीं? 2 साल 7 महीना लगा करके लिखे हैं क्या? रामचरितमानस। कौन? तुलसीदास। है क्या अनपढ़? यही है ना, मतलब ऐसा कर इन्हीं के बारे में कहा जाता है क्या? कालिदास। हाँ, कालिदास के बारे में क्या कहा जाता है? बिल्कुल जिस पेड़ पे बैठ रहे हैं उसी ठाल को काटने लगते हैं। ये सब कहानी किसके बारे में? अब कालिदास कितने ग्रंथ रखे हैं वो भी लिखा हुआ है ना उधर। एक ग्रंथ का नाम बताइए। आधा आधा मिला करके सब बोल दिया है। अग्नि इधर से आया, कुमार उधर। अभिज्ञान शाकुंतलम। अगले आ जाते हैं अनुभास की रचना की। अगले कौन है? सूरदास। सूरदास अंधे हैं, ये बात समझ आ गया होगा। 7 भाई हैं और युद्ध में मारे जा रहे हैं, एक कुआं में गिर जाते हैं। सारी कहानी आपको बताए। उसके बाद यह कृष्ण की भक्ति, जैसे वो कुआं में इनको कौन दिखते हैं? तो कृष्ण भक्ति में बिल्कुल लीन हो गया है, और इसलिए सबसे ज्यादा कृष्ण भक्ति में इन्हीं का नाम देखने को मिलता है। ये कुछ किताब भी लिखते हैं। कौन कौन सा? सुर सागर और सुर सारावली, और कोई किताब है बताइए? साहित्य लाहड़ी। ये सब किनकी किताब है? सुर सागर। तो लिखिए पॉइंट। कृष्ण भक्ति में
कृष्ण भक्ति में प्रमुख संत सूरदास हुए। कृष्ण भक्ति में प्रमुख संत कौन हुए? सूरदास हुए। इन्होंने सुर सागर सुर सारावली साहित्य लहरी की रचना की। साहित्य लहरी की रचना की। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का, क्योंकि पुष्टि मार्ग दिए तो हैं वल्लभाचार्य ने, लेकिन पुष्टि मार्ग तक पहुंचा कैसे जा सकता है, ये किसको देख के पता चलता है? सूरदास को। तो जहाज से एक जगह दूसरे जगह जा सकते हैं ना, इसी तरह, इसीलिए सूरदास को कहा गया। सूरदास की भक्ति के थ्रू आप कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। एक अंधे आदमी इतना कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए कि 3-3, 4-4 ग्रंथ लिख दिए। कृष्ण का बाल चित्रण कर रहे हैं। आज जो हम बाल चित्रण इतना देख रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अंधे होकर के उनकी पेंटिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद ये हुआ है। तो वो भक्ति को समझना है कि भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात यहां से समझना है। लिख दिए, इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज। अगले आते हैं मीराबाई। कौन है? मीराबाई। सबसे पहले तो सवाल आ सकता है कि कहां से हैं ये? कहां से? राजस्थान। राजस्थान से ये थोड़ी कहानी समझनी। राजस्थान के समय में होता क्या है यहाँ पे और क्यों ये भक्ति में आ जाते हैं? ये है राजा रतन सिंह की पुत्री। किसकी है? राजा रतन सिंह की पुत्री है। और इनका जो है विवाह हो जाता है सिसोदिया वंश में राणा सांगा के पुत्र से। भोजराज। कौन है? उनसे इनका विवाह होता है। लेकिन उस समय मुस्लिम आक्रांता आते हैं, तो आप देखे होंगे बहुत सारा युद्ध होता है। खानवा का युद्ध सब बताए ना उसमें। उस समय में क्या होता है, इनके जो पति है भोजराज की मृत्यु हो जाती है। इनका जो ससुर है कौन? राणा सांगा, उनका मृत्यु हो गया। इनके जो है अभी पता थे कौन? पिता राजा रतन सिंह, उनकी मृत्यु हो गई। एक समय में इतनी मृत्यु सब देख के घर में इनका मन विचलित हो जाता है और ये किधर की ओर बढ़ जाती है? धर्म के रूप में। किधर बढ़ जाते हैं? धर्म के रूप में। और कृष्ण का जो है अपना भक्ति प्रारंभ कर देते हैं। पहले तो कुछ देर दरबार में रह के करते हैं, लेकिन जो भोजराज का भाई, वो जब गद्दी पर बैठता है तो इनको बोलता है कि ये सब नहीं करने, बाहर सब जाकर के मंदिर में ऐसे नृत्य संगीत सब गाना सब शुरू कर देती है उस रूप में। तो मना करता है। तो फिर ये अपने चाचा के यहाँ चली जाती है। इस तरह से इनका तरीका होता है। फिर लास्ट में कहाँ आती है? वृंदावन भी आती है। तो इस जगह से ये भ्रमण कर करके किस रूप में? कृष्ण के लिए लीला के रूप में या कृष्ण की भक्ति में लीन है। कौन? मीराबाई। तो लिख दीजिए कुछ लाइन। मीराबाई राजस्थान की प्रमुख कृष्ण भक्ति धारा की संत थी। कृष्ण भक्ति धारा की संत थी। कृष्ण भक्ति धारा की संत थी। अगला पॉइंट, इन्होंने कृष्ण को पति मानकर उनकी भक्ति की। कृष्ण को पति मानकर उनकी भक्ति की। ठीक है पॉइंट। कृष्ण की भक्ति क्या मानकर की है? अगला लिखिए, इन्होंने राग गोविंद गीत गोविंद पर टीका। किसका है गीत गोविंद? तो गीत गोविंद पर टीका नरसी महारो
ये सब में गीत है, क्या लिखा हुआ है? जो वो गीत गाती थी कृष्ण की पूजा करने के लिए, वो सब लिखा गया। नरसिंह महारो, गीत गोविंद, राग गोविंद, इन सब की रचना कौन की है? मीराबाई। इन्होंने गीत गोविंद, क्या लिखे आपको? राग गोविंद तो लिखे इन्होंने, राग गोविंद कौमा गीत गोविंद पर टीका। इन्होंने राग गोविंद कौमा गीत गोविंद पर टीका तथा नरसिंह महारो की रचना की। नरसिंह महारो की रचना की। किसकी रचना करते हैं? नरसिंह महारो। अगला इस समय में एक और आते हैं और वो है चैतन्य प्रभु। कौन है? किस क्षेत्र में? क्षेत्र मतलब कहाँ? बंगाल में। देखिए कृष्ण भक्ति कैसे फैल रही है। ये बंगाल में सबसे पहले, इनके आने से पहले ही बंगाल में वैष्णव धर्म चल रहा है। कौन सा धर्म? और उसका आधार है जयदेव का कौन? गीत गोविंद। इन सब पे वहां वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन आगे चल करके आते हैं कौन? चैतन्य प्रभु, जो वहां पे कृष्ण भक्ति को बहुत फैलाने का काम करते हैं। और इस कारण इनको कृष्ण या विष्णु का अवतार भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कृष्ण का या विष्णु का अवतार। यह कीर्तन प्रणाली चालू करवाते हैं कि कृष्ण की भक्ति कैसे किया जाए, तो हम लोग उनका कीर्तन करके भक्ति कर सकते हैं। तो कीर्तन प्रणाली कौन चलाते हैं? चैतन्य प्रभु। तो लिखिए, पूर्वी भारत अथवा बंगाल में, पूर्वी भारत अथवा बंगाल में कृष्ण भक्ति फैलाने का श्रेय, पूर्वी भारत अथवा बंगाल में कृष्ण भक्ति फैलाने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को जाता है। चैतन्य महाप्रभु को जाता है। चैतन्य महाप्रभु को लिखिए, इन्होंने संकीर्तन प्रथा, वही कीर्तन प्रणाली, संकीर्तन प्रथा प्रारंभ किया। तो भक्ति कैसे करना है? कीर्तन कर। कीर्तन भजन और जो हो रहा है वो सब कौन शुरू करा है? चैतन्य। लिख दिए। तो कौन प्रथा? अगला लिखिए, इन्होंने, छोड़िए पॉइंट, इन्होंने बंगाली संस्कृति के विकास में, महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंगाली संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किन्होंने? चैतन्य महाप्रभु ने। बंगाल की तरफ है, गजपति शासक आया था कहीं, इन्हीं के उस शिष्य बने थे। इनके चैतन्य महाप्रभु। समझ आ गया ये कौन सा धारा है? कृष्ण भक्ति में हम अलग अलग नाम नहीं बांटे, एक साथ 2-3 पढ़ा दिए। समझ आ गया होगा। पहले वल्लभाचार्य आए, फिर कौन आते हैं? सूरदास, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु। ये सब किस धारा से थे? कृष्ण भक्ति धारा। कौन सा धारा? पहले आते हैं वल्लभाचार्य। पहला सवाल आता है कि उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति धारा को फैलाने का श्रेय कौन? वल्लभाचार्य। इसके अलावा जो तुलसीदास या रामानंद आए वो तो क्या फैला रहे हैं? राम की। तो अब देखिए सवाल आया, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किनको? अरे रामानंद। हम थोड़े बोले कृष्ण भक्ति धारा, वहां ऐसे आंसर बदल जाएगा, फिर कहेगा सर जो पढ़ाए थे उससे अलग आया। अच्छा, ये हम स्पेशली कहीं नहीं बता रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल कहीं और के लिए जो जनरली अब्सेंटर रहते हैं वहां है। तो उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति का प्रसार करते हैं और कौन सा मार्ग देते हैं? कौन सा मार्ग? पुष्टि मार्ग। और किस ग्रंथ के? अनुभास की रचना करते हैं। उसके बाद एक आते हैं सूरदास, जो अंधे हैं। ट्रेन सब में भी हम लोग देखते हैं ना आजकल, क्या सूरदास ही बोला जाता है, गाँव में नहीं बोला जाता है। कहीं टकरा जाइए, दादाजी सब कम थोड़ी व्यंग करते हैं, थोड़ा सा पैर लग जाए वाला सूरदास ही है क्या, ऐसे शुरू हो जाते हैं। इन लोग लगता है आपके साथ नहीं होता क्या? अगर तो वहीं आप पूछने बैठ जाइए सूरदास कौन है, कोई कहानी जो बच्चा किताब में पढ़ रहा है हम लोग दादाजी सुना रहे हैं, ऐसे कुआं में गिर गया था, वो लोग तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं ना,
साक्षात कृष्ण भगवान उतर गए थे। अच्छा, हम आपको दादाजी कहानी नहीं सुनाते हैं जो किताब में रहता है, फिर वो बताते हैं कुआं में गिर गए थे कृष्ण, 6 दिन तक वैसे भूखे प्यासे कुआं में, 7वें दिन कृष्ण भगवान उनको दर्शन देते हैं, जिस कारण वो कहता है अब हमको दुनिया में कुछ देखने का जरूरत नहीं है। यही तो सवाल हम नहीं किए ठीक है, पानी होगा कि नहीं होगा पूछेंगे कभी, ठीक है। सुर सागर और सुर सारावली साहित्य लहरी की रचना कर दी है, ऐसे दादाजी सब बोलते हैं कि वो लोग अंधा होके ग्रंथ लिख दिया। आप लोग सही नहीं हो रहा है, बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग भी बोलते हैं आपकी उम्र का भी आदमी प्रधानमंत्री है, नहीं समझ में आ रहा है? तो ये वल्लभाचार्य कौन है, फिर सूरदास, इसके बाद आते हैं मीराबाई। कौन है? मीराबाई। किस रूप में कृष्ण की पूजा करते हैं? किस रूप? भक्ति के रूप में, पति के रूप में। किस रूप में? और राग गोविंद और गीत गोविंद पर क्या लिखते हैं? टीका। और कीर्तन प्रथा कौन चला है? और ये कौन सा धारा था? कृष्ण भक्त। ये हमारा कौन सा आंदोलन खत्म हो गया? कौन सा आंदोलन कंप्लीट हुआ है? भक्ति आंदोलन। अब अगला हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा सूफी आंदोलन, और सूफी आंदोलन 2 दिन का क्लास है, और उसके बाद हम लोग किस पे आ जाएंगे? मुगल काल पे। अगर होगा तो इसी बीच में हम लोग पढ़ लेंगे सिख धर्म, क्योंकि आगे पढ़ना ही पड़ता है, तो पहले सिख धर्म ही पढ़ लेंगे, उसके बाद किस पे जाएंगे? मुगल काल। पैटर्न समझ आ रहा होगा? बंद कर दीजिए उसको। पैटर्न सब समझ आ रहा होगा?